दबदबा है और दबदबा तो रहेगा। इस घोषणा के 3 दिन के भीतर भाजपा ने, केंद्र सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह के दबदबे पर लगाम लगा दी। ब्रजभूषण ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। भारतीय कुश्ती महासंघ का बड़ा चुनाव वो अपने बबलू को जिता कर लाए। संतोष सिंह चंदौली के रहने वाले वो भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष बने और प्रचंड बहुमत से बने। 48 में से 40 वोट उनको मिले। उसी वक्त ही पोस्टर लगा था और कहा गया था, ब्रजभूषण ने खुद भी कहा था कि हाँ दबदबा तो है और दबदबा रहेगा। जितनी माला बबलू को नहीं पड़ी उससे दूनी माला ब्रजभूषण के गले में पड़ी। इसके बाद हंगामा मचा। साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दी। देश भर में ना एक माहौल अजब सा हो गया। कहा गया कि कुश्ती महासंघ बबलू नहीं ब्रजभूषण चलाएंगे। अब ब्रजभूषण भी कच्चे खिलाड़ी नहीं, 6 दफा के लोकसभा के सांसद हैं, अपने इलाके में रौला है, बाहुबली है। उनको लगा कि ठीक है, हम न सही मेरा आदमी सही, कुश्ती इस महासंघ मेरे ही आंगन में रहेगा। नए अध्यक्ष चंदौली गए और चंदौली में जाके नए अध्यक्ष माफ करिएगा रांची गए और रांची में जाके उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई कुश्ती के लिए एक अभ्यास वर्ग शुरू किया जाएगा, टेस्ट होगा, वो कुश्ती के लिए ट्रायल शुरू कर रहे हैं। इसके बाद और हंगामा मचा। कहा गया नियमों का उल्लंघन है। तो कुल मिला के स्थिति ये बनी कि भाजपा के शिखर नेतृत्व ने यह विचार विमर्श किया कि ब्रजभूषण पर लगाम लगाना जरूरी है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और ब्रजभूषण को अनाप शनाप बोलने की छूट देने का मतलब होगा पार्टी का नुकसान। तो सबसे पहला मैसेज सरकार ने यह दिया, खेल मंत्रालय ने, कि नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती महासंघ को पूरे को निलंबित कर दिया। सारे उनके लिए हुए फैसलों पर रोक लगा दी। आगे कोई फैसला ले नहीं सकते। और अब भारत का खेल मंत्रालय यानी अनुराग ठाकुर का मंत्रालय एक तदर्थ समिति कमेटी बनाएगा जो कुश्ती महासंघ को चलाएगा। ये स्थिति अब इस आ गई। ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए ये बहुत ही अपमानजनक बात है। लेकिन वक्त की बलिहारी देखिए कि जो ब्रजभूषण कभी अपने तेवरों के लिए जाने जाते थे, अब वो चीज वक्त की नजाकत को समझ रहे हैं, सियासत के दांव पेच को समझते हुए वो कह रहे हैं कि मेरा कुश्ती से अब कोई लेना देना नहीं, मैंने कुश्ती महासंघ की रस से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं उससे अलग हो गया। अब निलंबन हो उसका कुछ भी हो, ये स्थिति आ गई। उनसे पूछा गया भाई ये दबदबे वाला बात क्यों आई? बोले नहीं, ये पोस्टर लगा दिए थे समर्थकों ने, बाद में हमने हटवा दिए क्योंकि उन पोस्टरों में घमंड की बू आ रही थी। जबकि खुद भी ब्रजभूषण ने छाती ठोक कर कहा था कि हाँ दबदबा तो है और दबदबा तो रहेगा। लेकिन 48 घंटे के भीतर सरकार और भाजपा दोनों की लीडरशिप से ब्रजभूषण शरण सिंह पर बहुत तेजी से लगाम लग गई। जेपी नड्डा से लेके और अनुराग ठाकुर तक दोनों स्तरों पर। इसके पीछे की कहानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें मोदी जी ने खुद शुरुआत की, सोचिए जिस राजनीतिक अभियान का इनिशिएशन मोदी ले, वो अभियान था कि कांग्रेस ने, उसके सहयोगियों ने, इंडिया अलायंस ने जाट पुत्र, किसान पुत्र जगदीप धनखड़ का अपमान किया। यानी जाट का अपमान कांग्रेस ने किया। अब जाट का अपमान को भाजपा मुद्दा बना रही, उसके जरिए वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से लेके राजस्थान तक एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक संदेश। और इसी बीच में ब्रजभूषण और उनके बबलू के विरोध में साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, फोगाट, ये सब जो भारतीय कुश्ती के खेल के जो बड़े चेहरे हैं,
उन्होंने बिगुल फूंक दिया युद्ध का, संघर्ष का। ये जाट है। तो हरियाणा के जाट के अपमान का मुद्दा लेकर कांग्रेस खड़ी हो गई। कांग्रेस में प्रियंका गांधी मिलने चली गई इन खिलाड़ियों से। जब प्रियंका गांधी उनसे मिलने चली गई और प्रियंका गांधी ने इसको मुद्दा बनाया और पूरी कांग्रेस इसके पीछे लामबंद हुई, तो बीजेपी को लगा कि नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। हम जिस मुद्दे को लेकर चल रहे थे उस मुद्दे की काटी नहीं, वो मुद्दा ही रिवर्स हो जाएगा। ये स्थिति देखकर तो ब्रजभूषण को सामने करके, संतोष सिंह को सामने करके विपक्षी दल भाजपा को घेरेंगे और कहेंगे कि जाटों का अपमान हो रहा है, जाट खिलाड़ियों का अपमान हो रहा है, जाट की बेटी और बेटे का अपमान हो रहा है। और इसकी कमान जब प्रियंका ने संभाल ली तो भाजपा के को लगा कि खतरे की घंटी बज रही है। इस खतरे की घंटी को सुनकर बीजेपी ने फैसला किया कि नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह पर तत्काल प्रभाव से फैसला लिया जाए और लगाम लगाई जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह की नाराजगी का भी इल्म है बीजेपी को कि अगर ब्रजभूषण नाराज हो जाएंगे तो फिर उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा अपने को इतना मजबूत मानकर चल रही है कि उसको लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग, बाहुबली लोग, अब उस पर कोई बहुत बड़ा प्रभावी नुकसान कर पाए पार्टी का, ऐसी स्थिति नहीं। छुटपुट का ही कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा कोई नुकसान कोई एक व्यक्ति ऐसा कर पाए जो ब्रजभूषण जैसी छवि का हो। भाजपा के रणनीतिकार मानते कि अब ये वो स्थिति बहुत पीछे छूट गई। अब बीजेपी बहुत समर्थ और सबल होकर उत्तर प्रदेश में आ गई है। इसलिए नापा तौला गया दोनों मसलों को कि भाई ब्रजभूषण नाराज हो जाएंगे तो कितना नुकसान हो सकता है, और अगर कांग्रेस ने जाटों के अपमान का मुद्दा बना दिया तो एक तो ये धनखड़ वाला मुद्दा पीछे हो जाएगा। धनखड़ भी जाट और साक्षी मलिक भी जाट, तब फिर तो मुद्दा डिफ्यूज हो जाएगा ना। तो फैसला किया कि नहीं, हम साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और फोगाट इन लोगों के अपमान का मुद्दा बने, इसको अफोर्ड नहीं करेंगे। इस नाते फिर ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाम लगाने का फैसला हुआ। ब्रजभूषण पर लगाम में की तरह से लग सकती थी कि भाई उनके शागिर्द, उनके शिष्य संतोष सिंह जो नए अध्यक्ष बने थे भारतीय कुश्ती महासंघ के, उनकी नई इलेक्टेड बॉडी को सस्पेंड कर दिया जाए। वो कर दिया। और खेल मंत्रालय ने केवल सस्पेंड ही नहीं किया, जो आरोप साक्षी और बजरंग पूनिया लगा रहे थे उसी आरोप को खेल मंत्रालय ने भी लिखित पढ़त में अपनी मुहर लगा के आगे कर दिया। खेल मंत्रालय ने जो आदेश जारी किया उसमें लिखा कि नए चुनाव हुए, नई समिति बनी, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी भारतीय कुश्ती महासंघ को पुराने पदाधिकारी ही चला रहे हैं, पुराने परिसर से ही चल रहा है, पुराने रंग ढंग में ही चल रहा है भारतीय कुश्ती महासंघ। यह ब्रजभूषण पर सीधा अटैक था सरकार का कि अपनी हद में रहिए। अब ब्रजभूषण शरण सिंह के पास भी समय कम है, लोकसभा चुनाव सिर पर है, कुश्ती महासंघ भी निकल ही गया हाथ से। अन्यथा चुनाव में तो ब्रजभूषण सिंह का सिक्का चल गया था। 48 में से 40 वोट उनके आदमी को मिले थे अध्यक्ष के लिए, लेकिन 72 घंटे में सब कुछ पलट गया। ब्रजभूषण ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है कि 72 घंटे के भीतर उनकी सारी प्लानिंग, उनकी सारी व्यूह रचना फेल नहीं हो जाएगी, उलट जाएगी। सरकार ने और भाजपा ने फैसला किया और आनन फानन में ब्रजभूषण शरण सिंह आसमान से जमीन पर आ गए। सोचिए 72 घंटे पहले वो गले में माला डालकर देश भर के मीडिया को संबोधित कर रहे थे, और आज स्थिति क्या हो गई। भाजपा अब इस बात का ख्याल रखकर चल रही है कि किसी भी एक व्यक्ति के कारण
उसकी छवि के कारण पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। ब्रजभूषण इसी सिद्धांत की कसौटी पर कसे गए और फैसला हुआ कि नहीं, ब्रजभूषण को अपनी हदों में रहना होगा, और सरकार और पार्टी दोनों ने उनको उनकी हद बता दी। धन्यवाद।